हेलो हर्षिल, हाउ आर यू? हर्षिल कैसे हो? ऑल गुड सर। ऑल गुड। राकेश, बढ़िया सर। अंकित, ये क्या फेस तो आ नहीं रहा तुम्हारा? अच्छा सर, आ नहीं रहा। नहीं। प्रणव कैसे हो? अब हाउ आर यू प्रणव? हाँ अंकित, दिख रहे हो तुम? जी सर। किंशुक, फेस नहीं आ रहा तुम्हारा, कहाँ हो? सर करता हूँ ऑन कैमरा 1 मिनट बस। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स टू ऑल, जिन जिन लोगों ने अपनी मेहनत उनकी रंग लाई है। लेवल 1 आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, और जी सर। थोड़ा हार्ड वर्क किया है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि जब एग्ज़ाम देकर आए थे कि भाई पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा। और जैसे अंकित अंकित आपका तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो रखा था एग्ज़ाम को देखकर। बट ये है कि आपकी जो जी मेहनत सर। है वो रंग ला गई है। और ये जी मैं मार्कशीट चेक करी है सब लोगों की, तो जी। कुछ की तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हैं। किंशु कभी लाइव आ जाए फिर बात करते हैं। हर्षिल, तुम्हारे मार्क्स कैसे रहे लेवल 1 के? ठीक ही था सर। ठीक थे मतलब? तुम्हारी उम्मीद के हिसाब से कम है या ज़्यादा है? हाँ, थोड़े से और हो जाते तो अच्छा रहता। थोड़ा और हो जाता तो अच्छा रहता है। जी सर। चलो, वैसे तो देखो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्क्स का कि भाई पर मेरे 70 से अबव है या किसी सब्जेक्ट में डाउन है, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में आपके कम हैं, पास तो हो गए हो आप, उसमें आपको और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि लेवल 2 में वही सब्जेक्ट आपको दिक्कत देने वाले हैं। तो अगर आप लेवल 2 आगे जब भी करोगे तो उसमें आपको ये ध्यान में है कि भाई इन सब्जेक्टों में मेरी कमी है, खासकर पैटर्न्स वाले हैं टॉपिक, या एथिक्स में बहुत से मैं देख रहा हूँ मार्क्स कम आ रहे हैं। एथिक्स में तुम्हारे मार्क्स कम थे अंकित, या ठीक थे? नहीं, एथिक्स में ठीक थे मेरे। अच्छा, किसके कम थे चारों के एथिक्स में? 75 आई थिंक। 75 आए थे। और ये आपका क्या नाम है, पैटर्न में कैसे थे मार्क्स? पैटर्न में आई थिंक मेरे 85 थे। पैटर्न में 85 थे, मतलब पैटर्न भी हम्म। सॉलिड था आपका। हर्षिल तुम्हारे? मेरे को सर चेक करना पड़ेगा actually। मतलब मार्क्स एवोल्यूशन नहीं किया आप लोगों ने। चलो कोई नहीं, बट हम्म। फिलहाल खुशी खुशी इतनी ज्यादा थी हर्षिल को। और किंशु कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ सर। भाई तुम्हारे मार्क्स तो जबरदस्त आ रखे हैं। किंशु की मार्कशीट देखी आप लोगों ने? किंचुक ने थैंक यू तो सर। फोड़ रखा है सर। हैं? हम्म। किंचुक ने तो फोड़ रखा है। नहीं नहीं किंशु। नहीं, वैसे भी सर किंशु अपने आप में पहला एक ही बंदा था सर हम में से जिसे ये श्योर था कि मेरा निकलेगा। और हाँ, एग्जाम देने के बाद भी वो बंदा कह रहा था कि हाँ सर मेरा निकलेगा। वो फुल कॉन्फिडेंस था मतलब उसको कि हाँ जी एग्जाम क्लियर होगा। हम्म। इवन मुझे लग रहा है कि इंशुक आपके हम्म। अपने मार्क्स देख के, अब वैसे आपके मार्क्स बहुत हाईएस्ट है, फिर भी आपको लग रहा होगा थोड़े और आ जाते। क्यों? सर एथिक्स वगैरह में थोड़ी कमी रह गई, जो थ्योरी को लाइटली लिया मैंने। हाँ हाँ। आगे से उसको और फोकस करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करना एथिक्स में, पड़ेगा। थ्योरी में और थोड़ा। राकेश, तुमने भी थोड़ी सांस छोड़ दी थी एग्जाम देने के बाद कि यार एग्जाम कैसे क्रैक होगा, हो गया हाँ। होगा नहीं होगा। बट हिम्मत बांधे रखी और एग्जाम क्रैक हो गया देखो। तो कहाँ क्या कहते हैं, किसी पार्ट में कमी रखी तो मैं लगी कि हाँ इस पार्ट में मेरे को टॉपिक पे और मेहनत करनी पड़ेगी? अभी उतना तो नहीं किया है मैंने एनालिसिस। हम्म। अभी तो बट अभी खुशी करूंगा। खुशी खुशी में ही पार्टी चल रही है भाई। हर्षल तो मेरे ख्याल से हाँ, ऐसे बोल सकते। हैं? तो प्रणव, आर यू गॉट द मेल फ्रॉम सीएमटी एसोसिएशन और नॉट? No, sir, I haven't yet got it, so ओके, I बट don't know. डोंट वरी अबाउट इट, माइट भी कभी कभी मेल विल बी मिस। तो ऐसा हो जाएगा, आपका मेल लास्ट में आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू मेल टू सीएमटी एसोसिएशन or that कि my exam is clear and your website also show that, so please share my mark sheet on my mail id। ठीक है, रीशेयर कर Okay, देना, sir. Okay. रीशेयर लिखोगे तो वो कर दे।
क्योंकि कभी Okay, कभी sir. वो सिस्टम या कोई भी एरर, टेक्निकल एरर की वजह से मिस हो जाता है. बट योर एग्जाम Okay. इज क्लियर्ड ऑल्सो. आई शेयर्ड इन ग्रुप दैट CMT एसोसिएशन ने ही बताया था उसमें दैट द एग्जाम, इफ योर वेब शो दैट देयर इज अ ट्रू इन लेवल 1, इट मींस योर एग्जाम ऑलरेडी क्लियर्ड. Okay. I'll mail sir and see. Definitely. So what's your next challenge for the jobs and prospects? Rakesh, I think you're already working somewhere, Yes, sir. Trading. trading. And Kinshuk, what's your plan? Sir, CMT level 2 is the plan as of CMT now. level 2 is the plan. Harshil, what is your plan? Trading currently, and I know the that you CFO's already level 2. you already doing trading and trading. One of the achievement through the Harshil, he's opened a one account in 10,000 only and getting, I think, कितना निकाल चुका है Harshil अभी तक? 4 to 5 withdrawal, so 4 to 5 4 withdrawal to of 5 the withdrawal. 10,000 each. It means 10 to 50,000 in 4 to 5 months. So it's the biggest achievement as a trader. आप सोच सकते हो 10,000 के अकाउंट से ही 10,000 करके विड्रॉल करना, मतलब 5 बार 6 बार. तो इट मीन्स Harshil, something you have a potential as a trader. अंकित, Thank you. ट्रेडिंग वेडिंग चल रही है? जी सर, बहुत अच्छी चल रही है. बहुत अच्छी चल रही है. तो जी तो क्या मतलब मेरे को आवाज फिर एक बार फिर से बोलो, क्वेश्चन अपना रिपीट करो. सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, बताओ. सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कल को अगर हम लोग CMT के तीनों लेवल्स क्लियर करते हैं, हम्म, तो फिर उसके आगे हमारे को क्या स्कोप है? हम कितनी जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके आगे? ठीक है. किंशुक, देखो ऐसा है, लेवल तीनों क्लियर कर लोगे या लेवल 1 क्लियर किसी ने किया होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया. डिफरेंस आ रहा है एक्सपीरियंस से. लेवल 1 के बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, लेवल 2 के साथ आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आपकी जॉब प्रोफाइल में इंक्रीमेंट होगा, आपके प्रमोशंस होंगे. आप लेवल 3 के बाद जब कंपनी के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे को जॉब चाहिए, तो वो ये कहेगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, स्टार्ट तो आपको शुरू से ही करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसीलिए मेरा मानना है कि लेवल 1 क्रैक कर लो और उसके बाद ही अपना जॉब शुरू करो, और साथ साथ लेवल 2 और लेवल 3 क्रैक करो, अगर जॉब करनी ही है तो की बजाय हम 3 लेवल क्लियर करेंगे, उसके बाद सोचेंगे. अब जैसे आपका एक पॉइंट है कि भाई मैं बीकॉम कर रहा हूँ, रेगुलर है, और मैं क्या करूँ, मैं जॉब नहीं कर सकता. तो आफ्टर जैसे ही आपका यस ग्रेजुएशन सर, कंप्लीट बिल्कुल. हो जाता है, उसके बाद करो जॉब. ठीक है. तो जब तक आप साल या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं दिखाओगे, आपका पैकेज नहीं बढ़ने वाला. स्टार्टिंग वही होने वाली है 30-40 हज़ार इंडिया के अंदर. ओके. प्रणव, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर, मेरा बोलो अंकित. सर इंटर्नशिप का क्या होना है? इंटर्नशिप, डोंट, देयर इज नो नीड ऑफ इंटर्नशिप इन द CMT. आपको जस्ट क्या है, एक्सपीरियंस लेना है. ठीक ओके है. ओके. तो इफ यू वांट टू गो फॉर द योर बिजनेस, तो आप अपनी कंपनी जो बनाओगे, प्रोप्राइटर फॉर्म, उसी का एक्सपीरियंस शो करना. प्रणव, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No sir. No, sir. ओके. बोलो हर्षिल एंड राकेश. सर वेरी क्वेरी क्लियर नहीं हुई थी. कौन सी वाली क्वेरी? ट्रेडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करना है. राकेश, योर क्वेश्चन इज दैट कि जो हम सीख रहे हैं उसको हाउ टू अप्लाई इनटू द ट्रेडिंग मार्केट. मैंने बोला कि व्हेन फर्स्टली यू कैन फाइंड आउट योर माइलस्टोन ट्रेड्स, कि भाई हम किस चीज पे बेस होकर ट्रेड लेते हैं. लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं, आई एम ओके विद व्हेन आई गो फॉर द चार्ट कि हम आई यूज्ड टू विद द डाइवर्जन, आई यूज्ड टू विद पर्टिकुलर पैटर्न, जिसको मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि ये बनेगा तो टारगेट आएंगे ही आएंगे. ठीक है. And I used to particular strategy, let's suppose the super trend, I used to some strategy, let's go for the ADX या Bollinger Band. तो उन चीज़ों को आपको साथ में डेली यूज करना पड़ेगा अपने चार्ट्स के अंदर.
अगर आप उन्हें यूज नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे आप आपके क्वेश्चन का आंसर हर्षिल दे सकता है। हर्षिल, हाउ यू यूज व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ट्रेड, क्या चीज यूज करते हो आप? सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर, डाइवर्जेंसेस होता है, हम्म और उसमें पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करते हैं, से प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, हम क्या कह रहा है के साथ में, हम्म तो वो सब चीजें देखने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ सर। तो